जी बताइए। सुप्रीम कोर्ट जो सेम सेक्स मैरिज का रिकॉग्निशन की बात कर रहा है, ये कानून के साथ साथ एक जटिल सामाजिक मुद्दा भी है। अगर हम इसके परिणाम देखें तो स्पेशल मैरिज एक्ट होता है, उसके अंदर ये रिकॉग्निशन चाह रहे हैं। वो मैरिज के साथ साथ और भी प्रचलित कानून जो है उसमें भी चेंजेस करने पड़ेंगे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा कानून रहेगा, जो महिलाओं को लिंग के आधार पर एक प्रोटेक्शन मिला हुआ है। अगर दो जोड़े जो कि महिला और महिला ही है, अगर उनके साथ ऐसा कुछ विवाद होता है तो इसमें प्रोटेक्शन किसको मिलेगा, ये भी एक सोचने की बात है। सामाजिक स्तर पे एक अगर कपल कोई लड़की या लड़का या लड़का अगर अडॉप्ट करते हैं तो उनको, बालिका को और बच्चों को क्या प्रभाव पड़ेगा उनके मन पे, ये एक सोचने की बात है। और उन बच्चों के ऊपर वो हमेशा समाज के टुवर्ड हमेशा आक्रोशित ही रहेंगे। मनोविज्ञान कहता है कि ये एक विकृति है, एक ये नई विकृति है और अभी ये कुछ लोगों तक ही सीमित है। अगर ऐसा विज्ञान आता है, ऐसा लीगैलिटी आती है तो ये सामान्य लोगों के ऊपर भी बढ़ता जाएगा, जो एक नया डेवलपमेंट हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। बस ये निवेदन है। अनुष्का भार्गव, हाई कोर्ट एडवोकेट। थैंक यू। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका है बिल्कुल खारिज होनी चाहिए। सबसे पहला इसका दुष्प्रभाव ये है कि हमारी भारतीय संस्कृति जो इससे परंपरा के अनुसार हिंदू संस्कृति में विवाह को एक पवित्र बंधन माना जाता है, जिसको डायरेक्ट आप मतलब ऐसे बना रहे हो कि विवाह जैसी कोई चीज रहेगी नहीं। उसके बाद अगर बच्चों पे इसका कितना दुष्प्रभाव पड़ेगा, मान लो कि एक लड़का शादी करता है, कल से अगर वो किसी लड़की को एडॉप्ट करेगा तो दत्तक ग्रहण जैसे कानून में एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उसमें वो चीज़ अलाउ ही नहीं है। पर्सनल लॉज जैसे जो बने हुए हैं, मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, उनमें बहुत सारे, तो ये जो समस्या सिर्फ आज की नहीं, भविष्य की और समस्याओं को संकेत और इशारा करती हुई है। तो ये याचिका बिल्कुल रद्द होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह से हमारी संस्कृति से आघात कर रही है। धन्यवाद। एडवोकेट नीरू खेत्रा। सर्वोच्च न्यायालय में एक प्रकरण विचाराधीन है जिसमें समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की जाए। हम सभी का, पूरे समाज का, विभिन्न धर्मों की बहनें आज इस ज्ञापन विरोध प्रदर्शन में है। हम सभी का यह आग्रह है कि इस प्रकार का कोई भी कानून नहीं आना चाहिए जो भारतीय परिवार व्यवस्था, भारतीय मानबिंदु और भारतीय संस्कृति पर प्रहार करता हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय आम जनमानस की भावनाओं का ध्यान रखते हुए ऐसा कोई भी कानून को प्रस्तावित नहीं करेगा। मुझे लगता है कि जो भी अप्राकृतिक है, जो भी अनैसर्गिक है, वो घातक ही है। जिस प्रकार की परिवार व्यवस्था, जिस प्रकार की संस्कृति का हम पालन करते हैं वो सनातन संस्कृति है, उसके विरुद्ध अगर कुछ भी है तो वो समाज के लिए घातक है। मैंने जैसा कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय आम जनमानस की भावनाओं को ध्यान में रख करके इस प्रकार का कोई भी कानून नहीं बनाएगा। मैं पूरे विश्वास के साथ ये जो ज्ञापन है माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम है और CBI के नाम है। ये ज्ञापन वहाँ तक पहुँचे, हमारी भावनाएं माननीय जिलाधीश महोदय के माध्यम से वहाँ तक पहुँचे, ऐसा हमारा आग्रह है। बंदी सेना के नाते से मैं ये बोल रही हूँ कि सारे संगठन आज वाकई में जितनी शक्ति, इसमें सारे संगठन शामिल है। हाईकोर्ट की जो याचिका से हम इस चीज का विरोध करते हैं, ये कभी सपने में भी नहीं सोचता कि होना भी नहीं चाहिए। हिंदू संस्कृति मान मर्यादा को बहुत ज्यादा आघात पहुंचा है। इस पर अगर सुनवाई नहीं होती तो कंटिन्यू आंदोलन चलेंगे। और मैंने पूरे मध्य प्रदेश में आदेश दिया है कि जब तक ये याचिका खारिज नहीं होती, जब तक आंदोलन कंटिन्यू रहेगा। मैं मंजित कीर्तिराज सिंह, खंडी सेना, प्रेसिडेंट। हाँ, कलेक्टर साहब को दिया गया। मांग यही की गई कि ये याचिका खारिज और कानून नहीं आना। हमारा तो यही कहना है कि भाई ये जो भी कानून अगर आ जाएगा तो इससे हिंदू धर्म को घणो रास होएगा और हमारी जो सनातन संस्कृति है वह इस तरह का किसी भी अप्राकृतिक विवाह के बिल्कुल भी अनुमति नहीं दे है। क्योंकि हमारा सनातन धर्म में अगर हम अग्निदेव का फेरा लाएं तो उसमें एक स्त्री और एक पुरुष तो होना बहुत जरूरी है। अगर एक ही लिंग का दो लोग फेरा लेगा तो अपने सनातन धर्म का बहुत खिलाफ बात जाएगी और इससे आने वाला समय में हिंदुत्व को भी घणो नाश होएगा और हमारी पीढ़ी उनको भी घणो नाश होएगा। क्योंकि जब दो ही लोगों का एक लोगों विवाह करेगा तो उनसे आने वाली संतान के तो पैदा होने का सवाल ही नहीं उठे है। और या जो अपनी संस्कृति के नहीं के नष्ट करने को घणो षड्यंत्र है, तो हमारा ख्याल से बिल्कुल भी इना विवाह की अनुमति नहीं मिलनी। प्रतीक्षा नैयर, मालवी भाभी। आज इस विरोध में इंदौर क्षेत्र से सभी संगठन आए हैं। लगभग सभी संगठनों ने अपनी सहभागिता दी है और ये जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो ये डिसीजन लिया गया है इसको हम खारिज
करने के लिए आज अनुमोदना करी है। सभी लोगों ने आज यहाँ इकट्ठे होकर इसका पुरजोर विरोध करा है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें पुरुष और स्त्री का एक पवित्र बंधन माना जाता है। शादी अपने आप में एक पवित्र बंधन है और कहीं ना कहीं इस तरह के यदि कानून हमारे समाज के बीच में आते हैं तो कहीं ना कहीं एक विघटन की स्थिति युवा पीढ़ी के लिए ये बहुत दुखदायी स्थिति हो जाएगी। और इस स्थिति को बनाने के लिए बाहरी क्षेत्रों से, बाहरी राष्ट्रों से भी पुरजोर फंडिंग की जा रही है ताकि हमारा जो राष्ट्र है उसको पूरी तरह से खंडित कर सके। हमारा भारत जो है वो विश्व गुरु की श्रेणी में आता है और कहीं ना कहीं उसको खंडित करने के लिए बाहरी ओर से ये सारी प्रक्रियाएं की जा रही है। मोनिका शर्मा, परशुराम महासभा प्रदेश की। इसका विरोध को लेकर आए हैं आप यहाँ? जो सुप्रीम कोर्ट में जो समलैंगिकता का विचाराधीन है उसका हम लोग विरोध करते। कोई भी धर्म इसको स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि सभी धर्मों में अपने अपने संस्कार है और इसे स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि ये पाश्चात्य संगीत है, संस्कृति है। इसका विदेशों में भी विरोध है। तो अपनी ये भारतीय संस्कृति देवी देवताओं का देश है, हर धर्मों का देश है। इसमें ये वाली पाश्चात्य संगीत ये संस्कृति है, ये लागू नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस पे विचार पुनः करे और आम भारत की नागरिकों का सम्मान करते हुए ये याचिका निरस्त करे। आपका नाम? मैं रशीदा शेख। माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास ये जो स्थिति बनी है ये बड़ी भयावह स्थिति है। ये अपने संप्रदाय के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए बहुत बुरी स्थिति है कि आज अपने को ऐसी चीज़ के लिए सोचना भी पड़ रहा है। ये केस आने ही योग्य नहीं है। मतलब हमारी मौलिकता के खिलाफ हम कैसे जा सकते हैं? तो ये इस चीज़ को स्वीकार करने की तो कोई बात ही क्यों की जाए? इसके परिणाम अगर ऐसे ही हम लोग एकजुट होकर इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे तो मेरे ख्याल में ये परिणाम बहुत अच्छे भी आएंगे और ये चीज़ जो है ये कभी लागू नहीं होगी आने वाले समय में। देखिए अभी जो विरोध हो रहा है ये तो बहुत अच्छा विरोध है क्योंकि इतनी जनता इकट्ठा होना, इतनी जागरूकता होना इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है और जागरूकता है, इस बात की कोई दौमत नहीं है। मेरा नाम अंशिका गंगाल है, मैं समाज सेवी। विभिन्न सामाजिक संगठन ने इसी को लेकर है ना एक ज्ञापन दिया है। राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन दिया है। प्रशासन है ना प्राप्त तरीके से ज्ञापन को